दयाल साहब। अमर, तुमने इस इलाके से डाकू शेरा के कदम उखाड़कर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। सर, डाकू शेरा के कदम पूरी तरह उखड़े नहीं, क्योंकि शेरा सिर्फ डाकू ही नहीं, बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर टेररिस्ट के पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर होता है। और सबसे पहले मुझे उस आदमी के हाथ काटने हैं। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो है सर, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। कौन है वो? जगन सेठ। जगन सेठ बहुत बड़ा दौलतमंद है ना, इसलिए उसने दौलत की चादर के नीचे अपने गुनाहों को दफन कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन तुम उसके खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ निकालोगे। आई नीड योर गुड विशेस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उसे कुचल के रख दो। अमर जी। क्या सोच रहे हो? जी, सोच रहा हूं मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने पैर गंवा दिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी वर्दी गंवा दी। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। जुल्म भी वैसे ही जिंदा है और जालिम भी वैसे ही जिंदा है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आप हुक्म कीजिए, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। अमर, मेरी पोती। जी दयाल साहब, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ आपकी पोती को? मैं बताती हूँ अमर साहब। सीमा अपनी एक सहेली की शादी अटेंड करने बस में बेंगलोर जा रही थी। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और बस में बैठे हुए तमाम लोगों को अगवा करके ले गए। अगवा कर लिया? किसने? शेरा ने। शेरा डाकू? हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। अगर उसे यह पता चला कि सीमा मेरी पोती है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या सुलूक करेगा। बेटा, ये बूढ़ा हाथ जोड़कर तुमसे अपनी पोती की जिंदगी की भीख मांगता है। दयाल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आपने तो मुझे औलाद से भी ज्यादा प्यार दिया है। मुझे पढ़ाया लिखाया, पुलिस की वर्दी दिलवाई और उस दिन अपनी जान पर खेलकर मुझे नई जिंदगी दी आपने। मेरा तो हर सांस आपका कर्जदार है। आप हुक्म दीजिए दयाल साहब, मैं अपनी जान पर खेलकर भी सीमा को उन दरिंदों के चुंगल से बचा कर लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए दयाल साहब। हाँ, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्या हुआ बाबा? बच्चों की याद आ गई है बेटी। न जाने वो लोग किस हाल में होंगे। मेरे सिवा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। धीरज रखो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। और भी मेरे दादा दयाल तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उनकी इस डाकू शेरा से बहुत पुरानी दुश्मनी है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा इस डाकू ने उनकी पोती को उठा लिया है तो हमें बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सच बेटी? हाँ बाबा, लेकिन मैं उनकी पोती हूँ, इस बात का किसी को पता ना चले। आदाब अर्ज़। जीते रहो बेटा। कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? रहीम चाचा, जब मैं पुलिस ऑफिसर था आपने कानून के दुश्मनों के नाम और पते बताकर मेरी बहुत मदद की थी। आज मैं एक कड़े इम्तिहान से गुजरा हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। हुक्म करो बेटा। मुझे कासिम अली और करण का पता चाहिए। करण के बारे में तो फिलहाल कुछ खबर नहीं है। अलबत्ता कासिम अली कहां होगा ये मैं जानता हूं। कहां होगा वो इस वक्त? क्यों बे मुंगी लाल, लल्लू चंद बेईमान चंद फकीर लाल,
मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए कहता हूं कि दोबारा कभी भी कासम अली बरकत अली के साथ चीटिंग करने की कोशिश मत करना, ना ही आस्तीन से पत्ते निकालने की कोशिश करना, वरना जब तू घर लौट कर जाएगा बेटा तो ना तेरे पास हाथ रहेगा और ना ही आस्तीन। समझ गया? समझ गया। अब निकल ले लल्लू, पतली गली से खंबा बचा के फट। चल बे चपड़ गंजू, चल। एक 300 की चाल मेरी, एक 300 मेरी भी। चाल का माल तो डाल बाप। बड़ा बेभरोसे का आदमी है बे, साला मर जाएगा तो कफन नसीब नहीं होगा, बीवी फटेली साड़ी में लपेट कर डाल आएगी अंदर। ये ले 1000 की अंगूठी है, इसमें से 300 डाल रहा हूं, शो कर जल्दी। कासम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची की अंगूठी को तू हाथ लगा रहा है? जब हमने कह दिया 1000 की है तो 1000 की है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो तेरे को समझा कर बताऊं? नहीं समझ गया। समझ गया बाप। शो कर। गुलाम बेगम बादशाह। बहुत मारूंगा साले अगर हाथ लगाया तो। देखने दे पहले भूतनी के गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह की औलाद क्या है भैया? इक्का बादशाह बेगम। हो गया मुंह काला? साला कासिम भाई की अंगूठी को हाथ लगा लिया था। अच्छा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची, चलता है इधर से। खुदा हाफिज। चल बेटा हसन, अब तुझे तेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाप बेटा मिलकर जम के मौज मनाएंगे। कासिम भाई। अबे कौन है बे? कासिम, कासिम भाई। अबे ओए सांस क्यों फूल रही है? कासिम से भाई तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम क्यों लगा रही है? जल्दी बोल, बात क्या है? अच्छा कासिम भाई, आप मुझे यहाँ मिल गए। मैं आपको घर से ढूंढता यहाँ आया हूँ। क्यों बे, मारना चाहता है क्या? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है भाई। आप तो जानते हैं जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है मैं आपके पास चला आता। अबे ओए, कुछ मांगने आया है क्या? बोल बात क्या है? हाँ। आज मुझे इनकार मत करना, मुझे बहुत जरूरत है कासिम भाई। अबे ओ उल्लू के पट्टे, परसों जो तेरे को पैसे दिए उसका क्या हुआ? कासिम भाई, हाँ। वो बेटे की दवा पे खर्च हो गए थे। कासिम भाई, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर बोलता है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मदद के लिए सबके पास गया, मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला कासिम भाई। ले देंगे तुम्हें मेरे एक सहारा हो। मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। या खुदा, यही तेरी मर्जी। आदाब अर्ज है बड़े मियां, आदाब अर्ज। नाराज हो गए क्या? आपकी बला से, आपको हमारी नाराजगी की बहुत परवाह है। अरे बेटा, तेरी एक मुस्कुराहट पर तेरे अब्बा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर शमशेर नवाब तोपची अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे सकता है। तो फिर आप लेट क्यों आए? बेटे क्या पता, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन दुनिया की शायद सारी घड़ियां बंद थी, इसीलिए कोई